संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो, प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देव अधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर, आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं, उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग नरसिंह पुराण का आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहां तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर अपनी कामना कर कर, किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए। तो कोई पूछे ये कथा कहां से ली, तो आप बता देना नरसिंह पुराण में यह वर्णन आता है। कौन से पुराण में है? नरसिंह पुराण में वर्णन आया कि एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, एक असुर बहुरोमा। एक बार बहुरोमा नामक का ये दैत्य, ये असुर मार्ग से निकल कर जा रहा था और किसी एक ऋषिवर ने, एक गुरु ने, एक संत ने उस बहुरोमा दैत्य को देखा। नरसिंह पुराण का चरित्र। कोई आपसे पूछे कि 16 सोमवार के व्रत का प्रसाद का महत्व क्या है, क्या महत्व? बहुत ध्यान देना।
यहाँ पे माताएं पशुपति व्रत करती हैं। पशुपति व्रत अगर आप लोग करते हैं तो उसके 2 हिस्से मंदिर में छूटते हैं प्रसाद के। बोलो री जी जी हाँ सही है। मंदिर में आप जो प्रसाद के 2 हिस्से छोड़ कर आती हो, बहुत सारी माताएं व्रत करती है और वहां प्रसाद के हिस्से रखे रहते हैं। मंदिर का पुजारी हो, मंदिर के पंडित जी हो, या मंदिर की कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बड़ा उस प्रसाद को एकत्रित कर लेता है और उस प्रसाद को जो भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, जिनका पशुपति व्रत नहीं रहता, या जो दर्शन करने आए, या गांव के बच्चे हों, नगर के बच्चे हों, कॉलोनी के बच्चे हों, उनको वो प्रसाद जो वितरण किया जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वो मात्र वो प्रसाद के वितरण से और उसके पाने से प्राप्त हो जाता है। आप लोगों में से कोई माता ने करा कभी ऐसा? अगर कोई प्रसाद चढ़ाकर गया पशुपतिनाथ व्रत का, 2 हिस्सा छोड़ कर गया, और बहुत सारी माताओं ने छोड़ दिया और वो सब चली गई, उसके बाद वो प्रसाद रखा रहता है, तो उसको एक तसले में, एक पात्र में एकत्रित करना चाहिए और उसको बांटना। हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर वो पुण्यता पशुपतिनाथ के व्रत को वितरण करने की, उसको पाने की। तीन चीजें बड़ी महत्व की हैं शिव मंदिर में। एक जो दिया लगाकर चले गए, शिवालय में जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है। जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। 3 चीजें शिवालय में हमेशा याद रखो। उन दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर कर बाहर जहां जगह होती हो, डलिया में, खोखे में, वहां रखो। वो रखे हुए दीप जो ठंडे हो गए हैं उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, जिनमें ना दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर रखते हैं, निश्चित रखे। बोल बम का नारा है, बाबा उस दीप को रखे। 3 चीजें बड़ी महत्व की। एक प्रसाद, शंकर के मंदिर का पशुपति व्रत का प्रसाद। एक शिव मंदिर में रखी हुई जल से भरी हुई बाल्टी, हंडा। अब हमें यहां छिंदवाड़ा का तो नहीं मालूम, ये शिव पुराण तो कहती है अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए, आप लोग ले जाते हो ना, पर मंदिर के अंदर भी बाल्टी भरकर रखा रहता है पानी। यहां रखते हैं क्या कि कोई भक्त आए और उसको चढ़ाना हो तो वहां से भरकर, वो बाल्टी, वो हंडा अगर तुम्हें दिख रहा है कि खाली है और बावड़ी, कुआं, नल दूर है या बाहर है, तो प्रयास करना कि वो बाल्टी, वो हंडा, वो घगरा आप उसको भरकर मंदिर में जरूर रखकर आना। जितने लोग जल चढ़ाएंगे वो जल आपकी ओर से चढ़ा हुआ होगा, उसका फल अपने खाते। 3 चीजों का स्मरण रहे। कल हमने कथा में कहा था, गुरु नानक देव जी की कथा वर्णन करी थी, तो गुरु नानक देव जी की कथा में अपन ने बाले की कथा श्रवण करी थी। उस बाले से कहा कहीं लंगर हो रहा हो, कोई लंगर चख रहा हो, कोई भंडारा हो रहा हो, कोई भोजन कर, उसका एक क्रम समझाया गया कल की कथा में। आज की कथा में अपन ये श्रवण कर रहे हैं, तो नरसिंह पुराण कह रही है, बहुरोमा नाम का दैत्य, एक ऋषिवर ने पूछ लिया, तुम तो दैत्य हो, तुम तो असुर हो, पर समझ में नहीं आया कि तुम दैत्य असुर होकर
ये शंकर जी के मंदिर के बाहर क्यों बैठे रहते हो? एक ऋषिवर ने, गुरुवर ने पूछ लिया, एक संत ने पूछ लिया। कल कथा में कहा था, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, जिसको भोलेनाथ चुनते हैं वो शिव महापुराण में बैठता है। तो वो कहे ना, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। शिव अकेले ब्यूटीफुल नहीं, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम ले रहा है, जो गुणगान कर रहा है, तन पर बाघंबर पहने गले सर्पों की माला, तन पे बाघंबर पहने गल सर्पों की माला। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। केवल शिव ब्यूटीफुल नहीं अकेले, जो उनका नाम ले रहा है, जो उनका गुणगान कर रहा है, जो शिव पुराण की कथा को रसतत्व के साथ श्रवण कर रहा है। अरे कितनी बड़ी बात नरसिंह पुराण में लिख दी, बहुरोमा के चरित्र में वर्णन किया गया। अगर सुनो बहुरोमा, ऋषिवर कह रहे हैं, सुनो बहुरोमा, सुन बहुरोमा, अगर संसार का मनुष्य, संसार में रहने वाला जीव जिंदगी में अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर पाया और अगर 16 सोमवार की मात्र शिव तत्व कथा को श्रवण कर लेता है तो 16 सोमवार के उद्यापन और व्रत का फल मिल जाए। आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, इस सुंदर छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, और जो छिंदवाड़ा वासी रह गए उनसे निवेदन है, अगर मौका मिले तो जीवन में दूसरी बार 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 शिव पुराण अपने छिंदवाड़ा में नहीं आएगी। बड़ी मुश्किल से कहीं आदरणीय माननीय कमलनाथ जी की इस चित्त वृत्ति में यह कथा बैठी और उन्होंने इंदौर में आकर निमंत्रण दिया। इंदौर में जब संजय शुक्ला जी के यहाँ पर कथा चल रही थी, उस समय पर जो निमंत्रण दिया, उस समय की कथा का क्रम आज यहाँ पर विराजमान हुआ है। कहीं भाग्य लेकर आए होगे तो ये कथा में हम तो कथा कहेंगे, 5 दिन पूरे होंगे, चले जाएंगे, पर ये विश्वास है हमारा, जिसने 5 दिन इस कथा के पंडाल में बैठकर, मैं धन्यवाद दूंगा कई छिंदवाड़ा की माताएं, छिंदवाड़ा की माताएं 5 दिन के लिए अपना अपना दरी, अपना अपना बैग लेकर, छिंदवाड़ा की माताएं, केवल यहीं छिंदवाड़ा की, वो भी अपना बैग ले लेकर पहुंची हैं कि 5 दिन हम कथा सुने। आपको देखकर आज हमें उज्जैन की कथा याद आ गई। उज्जैन में उज्जैन के लोग कथा पंडाल में रह रहे थे। क्या देता है वो उसी के हाथ में, छोड़ना नहीं कथा। यहां पर बहुरोमा नरसिंह पुराण कर रही है, बहुरोमा का चरित्र स्पष्ट वर्णन कर रहा है कि अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर सकते तो ये 5 दिवसीय जो 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा 16 सोमवार के व्रत के महत्व की चल रही है, उसको ही सुन लेना तो तुम्हें पूरे 16 सोमवार व्रत का फल प्राप्त हो जाए। पूरे 16 सोमवार वो कब बदल देता है,
पता नहीं पड़ता। आपको कथा में कहा था, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ के देते हैं। कब बदल देता है? आप 2 दिन से देख रहे हो, कल और आज। तुम्हें इतना अंदाजा नहीं होगा कि रात्रि को 2 बजे रात से लगातार पानी गिर रहा है। जो सावन के महीने में गिरना था वो भादों में गिर रहा है। ये भगवान भोलेनाथ है। सावन को कब भादो कर दे और भादो को कब सावन कर दे, ये उसी के हाथ है। उसका कोई ठिकाना, कोई भरोसा। आप करो उसकी भक्ति, आप करो उसका स्मरण। हम आपसे कहेंगे कभी मौका मिल जाए, आप दिन में कथा नहीं सुन सकते तो रात्रि में 16 सोमवार व्रत कथा को अपने मोबाइल पर श्रवण करो, पर सुनो। बहुरोमा, तू तो दैत्य है, तू तो असुर है, और असुर होकर दैत्य होकर तू शंकर के मंदिर के बाहर बैठा है। बहुरोमा ने कहा मेरे पूर्व के संस्कार होंगे। बहुरोमा कहता है मैं चंद्रवंश के राजाओं में एक राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। 16 सोमवार व्रत का बड़ा भाव। मैं चंद्रवंश के राजाओं का राजा था, मेरा नाम चंद्रवंशी राजाओं में था, मेरा नाम जयध्वज था। मैं जयध्वज, मेरा नाम जयध्वज था। मैं अपने सिंहासन पर बैठा राज सत्ता का आनंद लेता था। एक बार मेरी चित्तवृत्ति में आया तो मैंने देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा, गुरुजनों से पूछा, मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया, ये जयध्वज मुझे राजगद्दी किस पुण्य से प्राप्त हुई है? मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे ये राजगद्दी मिली है? मेरा पुण्य कौन सा है जो ये राजगद्दी मुझे मिली? पुण्य कौन सा? तो ऋषियों ने, गुरुओं ने कहा था, जयध्वज, पूर्व जन्म में तुमने शिव मंदिर में सेवा करी, उसका फल ये मिला कि तुम्हें ये राज सिंहासन प्राप्त हुआ। राज सिंहासन। इंजीनियर की पढ़ाई, एक कॉलेज के अंदर 500, 200, 1000 बच्चे पढ़ते हैं। एक ही क्लास के एक जैसे इंजीनियर बनते हैं, एक जैसे कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, क्या उनकी नौकरी एक जैसी मिल जाती है? सबकी तनख्वाह एक जैसी रहती है? कोई इंजीनियर ऐसा होता है कि उसकी तनख्वाह प्रबल होती है, बड़ी कंपनी मिल जाती है और उन्नति बढ़ता चले जाता है, और कोई एक कंपनी में लगा तो पूरी जिंदगी वहीं निकाल देता है। एक ही कंपनी में उसका जीवन चले जा रहा और दूसरे ने तरक्की कर ली। जब हम उसको देखते हैं तो सोचते हैं, बताओ, हम साथ पढ़े हैं, साथ रहे हैं, इसने इतनी तरक्की कर ली, हम वहीं की वहीं हैं। कारण क्या है? एक तो उसकी लगन, दूसरी उसकी मेहनत, और तीसरा उसके पूर्व जन्म में जो उसने शंकर के मंदिर में कोई सेवा करी होगी, उसका पुण्य उसको राज सिंहासन लेकर चला गया, उसके राज सिंहासन तक लेकर गया। शंकर का करा गया भजन, शंकर का करा गया गुणगान, शंकर का करा गया स्मरण, शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम चढ़ाकर भूल भी गए। महादेव नहीं भूलता, वो याद रखता है। याद रखता है तो ऐसे दुख की घड़ी में वो महादेव तुम्हारे सम्मुख में आकर दे भी देता है। ऐसे दुख की घड़ी में सामने आकर खड़ा हो जाए। एक पत्र में लिखा कि उसके उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की हूं। कहीं पर बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा विकलांग है, मानसिक कमजोर है, सुनाई नहीं देता, चल नहीं पाता, जन्म से वो पलंग पर पड़ा रहता, जन्म से उसको सुनाई नहीं देता।
कानों में कुछ असर नहीं होता, पैरों से चल नहीं सकता। गुरुदेव फिर भी मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा एक बार पशुपति व्रत तो कर, तेरे बेटे का हाथ लगवाकर शंकर को जल तो चढ़ा। मैंने उससे कहा कि उसको ना तो सुनाई देता है ना वो चल पाता है, बचपन से पलंग पर पड़ा है, इतने साल निकल गए, क्या चलेगा क्या सुनेगा। मेरी पड़ोसन ने कहा वो सीहोर वाला महाराज एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताता है, एक लोटा जल चढ़ाने में क्या जाता है, चढ़ा तो सही। गुरुदेव मैं उमा कोले, मेरी जिंदगी में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बेटे के हाथ से पानी लेती थी, शिवजी को चढ़ाती थी। एक दिन बेटा पानी के लोटे को नहीं छोड़ा, मैं उसको ही लेकर मंदिर धीरे धीरे घसीटती हुई चली गई। बाबा क्या मैं क्या वर्णन करूं, आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है, आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है। बाबा पर चढ़ा हुआ जल उसके कानों पर लगाती थी, आज मेरा बेटा सुन रहा है, इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने आया। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। मैं उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी चंदन गांव छिंदवाड़ा की रहने वाली। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये ओघड़ी की प्राप्ति है। वो क्या देगा आपको, सीहोर वाला महाराज भी नहीं बता सकता कि वो क्या देगा। आप सबको धन्यवाद देना चाहिए माननीय कमलनाथ जी को, जो ये शंकर की कथा को लेकर यहां, ये शिव तत्व को लेकर यहां तक पहुंचे। दुनिया के लोग अगर किसी राजनेता की यहां कथा होती है तो कहते हैं राजनेता में कथा हो रही है। हम कहते हैं राजनेता कथा नहीं करवाता, कथा तो भोलेनाथ जब कृपा करते हैं तब होती है। जब शिव कृपा करें तब कथा होती है। वो तो ये छिंदवाड़ा वालों ने शंकर जी को सावन के महीने में खूब जल चढ़ाया होगा, तो बाबा ने करुणा कर कर भादों में बुला लिया। ये शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा है, उनकी उदार। हमने माननीय कमलनाथ जी से पूछा था कि चुनाव का समय है, आपको बार बार जाना पड़ेगा, कथा में कैसे बैठ पाओगे। कहा गुरुजी छिंदवाड़ा वासियों के लिए कथा है, संपूर्ण प्रदेश और संपूर्ण देश के लिए कथा है। मैंने आपकी कथा मोबाइल पर बहुत सुनी है गुरुदेव, बस एक अभिलाषा है, छिंदवाड़ा की कथा भी मैं अगर यहाँ नहीं भी बैठ पाया तो मेरा नियम है मैं रात्रि को कम से कम 3 घंटा आपकी कथा जरूर सुनूंगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति, इसको औघड़ी कहते हैं, शंभू कहते हैं। हमने पूछा रात्रि को सोते कब हो। गुरुदेव कार्य बहुत रहता है राजनीति के अंतर्गत, तो जगना भी बहुत लेट तक होता है। फिर तो सुबह लेट उठते होगे? नहीं गुरुदेव, उठना भी जल्दी पड़ता। कोई भी सदस्य जब चाहे तब हमको फोन लगा कर देख ले, हम जगह की जगह ही मिलेंगे, हम जागे की जागे ही मिलेंगे। ये शिव भक्ति का एक तत्व है। कथा कब सुने, कथा का स्मरण कब करे, कथा रस तत्व कब। अभी हमने आपको कहा सुनो, श्रवण कर। हमने इंदौर में एक बार कथा में कह दिया था कि जो तुम कथा यहां से सुनकर जाते हो वो अपने घर के लोगों को सुनाओ। एक नई नवेली बहू जिसकी शादी 6 महीने हुए थे, वो कथा में आके बैठ गई, घर पे जाकर कथा सुना देती। उसका पति तीसरे दिन कथा में आ गया। पत्नी ने कहा गुरुदेव आज मेरे पति आए हैं। हमने उससे पूछ लिया तू 2 दिन कथा में नहीं आया, आज कैसे आया? उसने कहा रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लो। कथा सुन के आती है, पूरी कथा मुझे सुनाती है। जरा सा भी नींद का झपका लगता है तो पांव दबाते दबाते चिमटा खोड़ देती है। 7 दिन की कथा में 5 बार चिमटा खोड़ दिया इसने। गुरुदेव इसलिए मन कर गया मैं तो कथा में जाकर बैठ जाऊं। तो ये जितने जीजा बैठे दिख रहे हैं ये सब, इनको मालूम है घर जाएंगे वो सुनाएगी, सुन लो अच्छा है।
अब इनने सोचा अपन जाके सुना देंगे कि आज महाराज सीहोर वाले ने ये बोला है। तत्व की प्राप्ति करिए। ये चंदन नगर में रहने वाली बहन लिख रही है, जिसका बेटा पलंग पर पड़ा रहता था, नहीं सुनता, विकलांग, वो भी जल चढ़ाकर पहुंच गए। हमारे पास कोई विद्या, हमारे पास कोई भभूति, हमारे पास कोई मंत्र, हमारे पास कोई बेल, हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल एक ही चीज है कि आपके घर के पास जो शंकर का शिवालय हो, वहां जाओ, शंकर को रिझाओ, वो तुम्हारा हो जाए, तुम उसके हो जाओ। इसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कई लोग कहते हैं हमें गुरुजी से मिलना। हमने कहा हमसे मिलकर क्या करोगे? गुरु से मिलने की इतनी तमन्ना रखते हो, एक बार बाबा से मिलने की तमन्ना रखी है, वो मिल सकता है। उससे मिलिए, हमसे मिलकर क्या करोगे? हम तो आपके जैसे, जैसा आपका शरीर वैसा हमारा शरीर। 2 रोटी तुम भी खाते, हम भी खाते, तुम भी आनंद में जीते, हम भी आनंद में जीते, तुम भी एंजॉय, हम भी एंजॉय। काहे को फालतू का टाइम बर्बाद करो? भगवान का भजन करो, स्मरण करिए, शिव भक्ति करिए, भजन में डूबिए, जितना कर सकते हो भगवान का गुणगान करिए। दुनिया के लोग महाराजों के पीछे, गुरुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे पीछे दौड़ो, क्योंकि हम हमारे चक्कर में नहीं रहना, चक्कर में तो एक के ही रहना। वो है काल अधिपति मेरा शिव, औघड़दानी मेरा महाकाल राजा, मेरा शंभु मेरा औघड़दानी। कहां शंभु? सुगंधा व्रत करे, बहुरोमा दैत्य है, और दैत्य बहुरोमा को पूछा, जयध्वज नाम है, जयध्वज। अब जयध्वज जब नाम है जयध्वज, तुम्हारे पास में ये सत्ता, ये राज सिठाट, ये सिंहासन, ये आनंद तुम्हारे पास कहां से आया? तो का पूर्व समय में मैं शंकर के मंदिर में सेवा किया करता था, उसका पुण्य मेरे खाते में आया, जिससे मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया। परंतु मैंने एक गलती कर दी। एक बार देवर्षि नारद शिव जी पर जल अर्पित कर कर आ रहे थे, और उनको देखकर मैंने हंस दिया। आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर से कोई स्त्री आए, कोई पुरुष आए, कोई बच्चा आए, कोई बूढ़ा आए, कोई कैसा भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो, जल चढ़ा कर आ रहा हो, आप दुनिया पर कमेंट्स करना, आप दुनिया पर अपशब्द कहना, आप दुनिया पर उंगली उठाना, आप दुनिया को ताना देना, पर शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को कभी ताना मत देना, क्योंकि उसका जवाब वो नहीं देता, उसका जवाब महादेव देता है। उसका जवाब महादेव देता। शंकर का भक्त कभी जवाब नहीं देगा, जवाब देगा शंकर, भगवान शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दाता, जवाब वो दे। मैंने गलती कर दी, जयध्वज कहते हैं मैंने गलती कर दी। गलती क्या करी? देवर्षि नारद शिव जी के मंदिर से आ रहे थे, जल चढ़ाकर मैं उनको देखकर हंस दिया। हंसा मैं। कई लोगों की आदत रहती है जल चढ़ाने वालों को देखकर हंस देते हैं। बताओ, काशी और वाले महाराज के चक्कर में पड़ी है, ढोंगी हो गए, ढोंग हो गया, प्रपंच हो गया, ये हो गया। ना ना ना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। अपने को टेंशन नहीं लेना। कोई कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो, जो बोल रहा है उसे बोलने दो। कोई कुछ भी कहे, कितना भी ताना दे, देन दो। अभी कथा के शुरू में कहा था, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, पर तुम्हारी निंदा और बुराई करने वाले कम नहीं होना चाहिए, होने दो। तुम्हारी तरक्की उसी से है, तुम्हारी उन्नति उसी से है। बहुरोमा, मेरे गलती हो गई थी, मैं हंस दिया। देवर्षि नारद ने मुझे श्राप दे दिया, तुम असुर हो गए, राक्षस हो गए, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? तो कहा तुम्हारा कल्याण केवल एक ही बात से होगा। कहीं कोई व्रत कर कर 16 सोमवार का आनंद लेकर कोई शिवालय देवालय में जाकर सफाई करो, पूजन करो, अर्चना करो। कोई अगर शंकर को जल चढ़ाता हुआ भी आ रहा होगा, उसके कलश का एक जल का छींटा भी लग गया, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और यदि 16 सोमवार व्रत का कहीं प्रसाद का एक अंश भी तुम्हारे जीवन में मिल गया, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। और वही हुआ। 16 सोमवार भगवान शंकर के प्रसाद का एक भाग प्राप्त होता है। नरसिंह पुराण कहती है उसके जीवन का आनंद पा जाता है। सेवा के फल से दैत्य की योनि छूट जाती है,
वो भगवान शंकर के धाम में जाकर बैठ जाता है। ऐसे 16 सोमवार व्रत के प्रसाद की मूल है। बहुरोमा ये फल है तुम्हारा। सेवा करो, मंदिर की चाकरी, सेवा अर्चना, ये फल दे जाती है, हम आनंद दे जाती है, भक्ति आनंद दे जाती है। हम करो। समय आया सावन का महीना, बैसाख का महीना, और तीसरा जम के बोलो मार्ग शीश का महीना। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 16 सोमवार के व्रत को पहले सोमवार पर उठाया जाता है। कल अपन श्रवण करेंगे इसमें। तो भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई थी और उन्होंने वशिष्ठ बाबा और भगवान विश्वामित्र दोनों ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमारे मन में एक संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। हमारे मन में एक संशय आ गया, उस संशय को समाप्त कर दीजिए। हमारा वो संशय समाप्त करिए। पूछा, क्या संशय है तुम्हारा? तुम्हारा संशय है क्या? तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? रूखी आवाज है, तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है। दोनों में विवाद है। अब आप क्लियर करिए, आप बता दीजिए कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। भगवान नारायण तुरंत बोले, भैया देखो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो केवल एक दे सकते हैं, वो हैं देवाधिदेव महादेव। महादेव के सिवाय कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसका जवाब महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब जाओ शिव जी के पास, आप जाओ देवाधिदेव महादेव के पास। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। आवाज नहीं जा रही है उधर पंडाल में। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। और देवाधिदेव महादेव के पास में जब दोनों पहुंचे, भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा होता है, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं सत्संग बड़ा होता है। हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है? शंकर भगवान बोले, जब भगवान नारायण ने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों जवाब दूं? इसका जवाब केवल एक दे सकते हैं, वो है शेषनाग। आप शेषनाग के पास में जाओ। शेषनाग जी के पास में भेजा। शेषनाग जी से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने कहा कि तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भगवत कथा, भगवान की पावन कथा, भगवान का भजन, ये बड़ा? आप बताओ इन दोनों में बड़ा क्या? शेषनाग जी बोले, मैं उत्तर तो दे दूंगा, पर बात इतनी सी है कि उत्तर देने में मना नहीं है, पर मेरे फन के ऊपर जो ये पृथ्वी रखी है, ये पृथ्वी निरंतर घूम रही है। इस पृथ्वी को घूमने से थोड़ी देर रोक दो तो मैं तुमको इसका उत्तर दे दूं। इतने में विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया, और विश्वामित्र बाबा ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने जितना तप करा उसका सारा पुण्य मैं पृथ्वी को देता हूं, और पृथ्वी तू एक क्षण के लिए रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, पृथ्वी रुकी नहीं। जब पृथ्वी नहीं रुकी
तब वशिष्ठ बाबा ने देखा कि विश्वामित्र जी से ये पृथ्वी नहीं रुकी, तो वशिष्ठ बाबा ने कहा, हे पृथ्वी मैया, मैंने अगर किसी सच्चे गुरु के पास में बैठकर एक क्षण का भी सत्संग करा हो, तो वो एक क्षण के सत्संग का पुण्य मैं आपको देता हूं। पृथ्वी रुक जा। और पृथ्वी एक क्षण के सत्संग के पुण्य से रुक गई। तब शेषनाग जी ने कहा कि देखो, ये तप और सत्संग, इन दोनों में सबसे बड़ा है सत्संग। इसलिए शिवपुराण की कथा कहती है कि आप अगर शिवपुराण की कथा में जाकर बैठे हो, टीवी के सामने कथा चल रही है, आप कथा में बैठे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिली वहां बैठकर यदि आप एक क्षण की भी कथा श्रवण कर रहे हो, तो वो एक क्षण की कथा भी तुम्हारे दुख को रोक सकती है, तुम्हारी तकलीफ को रोक सकती है। भजन, कीर्तन, स्मरण, पुण्य, भगवत कीर्तन, भगवान का भजन, किसी दुखी के चेहरे पर प्रसन्नता, ये हमारे दुख को भी रोक, ये हमारी तकलीफों को भी रोक देते, हमारे कष्ट को भी रोक देती है। शिव कथा कह रही है, सुगंधा, जिसको ऋषियों ने कहा था कि तुम एक काम करना, 16 श्रृंगार कर कर जैसे तुम सबको अपनी मुट्ठी में कर ली हो, अपने कब्जे में कर ली हो, सुगंधा, 16 श्रृंगार कर कर जैसे तुमने सबको अपने कब्जे में करा है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर तुम देव अधिदेव महादेव को भी अपना बना सकती हो, शंकर की आराधना कर सकती। अब इतना तो ऋषियों ने कहा, और ऋषियों ने कहने के बाद में ऋषि सारे की सारे जितने भी ऋषि थे वो सब क्षिप्रा महारानी के तट पर तप साधना में डूब गए। सुगंधा के मन में एक प्रश्न रह गया कि इस व्रत को मैं करूं तो करूं कैसे। पशुपतिनाथ का व्रत और 16 सोमवार का व्रत, दोनों में एक अंतर है। पशुपतिनाथ का व्रत जब 5वां व्रत रहता है, उसी दिन श्रीफल बाबा को समर्पित कर दिया जाता है। बोलो सही है? उसी दिन 5वें व्रत में। पर 16 सोमवार का जो व्रत होता है, इसका जो उद्यापन होता है, वो 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार पर इसका उद्यापन का महत्व आता है। कितने सोमवार पूरे होना चाहिए? जम के बोलो जरा। 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वां जो सोमवार होता है, 17वां जो सोमवार है, बस उस सोमवार पर फिर इसका उद्यापन हो। 16 सोमवार पूर्ण होने, दोनों में अंतर। अब मन में प्रश्न जागृत हो गया सुगंधा के। सुगंधा ने विचार करा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। ऋषि तो तप साधना में बैठ गए, ऋषि तो तप साधना में लग गए, क्षिप्रा महारानी के तट पर बैठ गए। अब ये ना जाने कब उठेंगे और कब उठेंगे, और मैं कब इनसे पूछूंगी कि मुझे व्रत कैसे करना है, व्रत का नियम क्या है, व्रत करूं तो करूं कैसे, और इस व्रत को मैं कौन से महीने में उठा लूं जिससे मेरी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाए। अब सुगंधा ने देखा कि सारे के सारे ऋषि तप साधना में बैठे हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या। 1 वर्ष निकल गया। सुगंधा उन ऋषियों के जहां पर वो तप कर रहे थे, उनके तप स्थली के सम्मुख में बुआरी काट रही है। जैसे शबरी अम्बा, माँ शबरी राम जी की प्रतीक्षा में जैसे बुआरी काटती थी, झाड़ू लगाती थी, सेज बिछाती थी, पुष्प की रंगोली डालती थी, ऐसे वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही।
वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही है। कभी तो नेत्र खुलेंगे, कभी तो ऋषि बोलेंगे। हमारे इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं, पंडाल में भी और टीवी के सामने जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया, और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास
बढ़ता चले जाएगा। जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। वो कहे ऐसा डमरू भोले बाबा ने सब बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने सब बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव से कही। जितने लोग बाहर खड़े हैं उनको अगर थोड़ी बहुत जगह मिल जाए तो आप भी बैठकर बड़े बाबा से प्रार्थना जरूर करें। जगह ना मिले तो कीचड़ में ना बैठें, खड़े खड़े बाबा से प्रार्थना करें भाव से, आनंद के साथ। हृदय से भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात अवश्य करें। कार्यकर्ता भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें भाव के साथ, दिल से बाबा से कहिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देव अधिदेव महादेव सुगंधा ने देखा कि ऋषियों के नेत्र नहीं खुले, वो सेवा में लग गए। मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ,
गुरुद्वारा जाओ, गुरु की शरणागति में जाओ, या किसी पुण्य जगह पर, धर्म की जगह पर आप जाएं तो सेवा जरूर करें। यहां पर भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि अगर मौका लगे तो सेवा जरूर। जो सुख है सेवा में, वो सुख दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। आप लोगों से हम कहते आए हैं कि घर से चला करो तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलना है? जम के बोलो जरा, 2। अपने साथ में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा सामान जो अपने पास में कोई बैठा हो, कोई भूखा हो, तो उसको हम खिला सकें। अपने एक पानी की बोतल में से थोड़ा पानी किसी का मुख झूठा करा सके। क्या मिलेगा, क्या देगा वो, ये तो तुमको 3 महीने के अंदर बाबा बता ही देगा कि वो कितना प्रदान करता है, क्या देता है। एक माता यहां बैठी है जिसके चेस्ट में गांठ हो गई थी और इसुकुला नंदेश्वर, पति रामदास नंदेश्वर, पता बड़कुही नंबर 6, पोस्ट बड़कुही थाना, चांदा मेठा तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला तो दीदी एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिलाओ जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री और पशुपति नाथ का मैं वर्णन नहीं कर सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुजी 11/9/2017, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। 11/9/2017 को मेरे चेस्ट में गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, जांच होगी, गठान बड़ी है, कोई कुछ कह नहीं सकते। गुरुदेव चेस्ट की वो गठान जो हुई उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर ने कहा था बड़ा रोग का विक्रम हो सकता है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा अगर ये गठान वाली जगह पर पास में अगर वापिस गठान होती है तो फिर समझो कि रोग बढ़ा। और गांठ का ऑपरेशन हुआ, जांच हुई, पर डॉक्टर ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है। 2017 में चेस्ट में गठान हुई। गुरुदेव 4/7/2020 को वापिस ऑपरेशन के बाद मेरे चेस्ट में फिर गठान हो गया। अब 4/7/2020 को वापिस गठान हुई, फिर वापिस उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये रोग बढ़ा है, संभलना मुश्किल है। अब आप स्वयं जान सकते हो। 21/10/2022 में फिर चेस्ट में गठान हो गई। अब डॉक्टर कहते हैं गुरुजी
ऑपरेशन कर भी देंगे तो फिर गठान हो जाएगी। अभी ऑपरेशन के लायक शरीर नहीं। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब दवाई गोली दे दीजिए। उन्होंने दवाई गोली दे दी, ऑपरेशन की फिर तारीख निकाली। इतने में पड़ोसन ने कहा कि एक काम करो, थोड़े दिन शंकर के मंदिर तो जाओ और एक बेलपत्री जो शिव जी के मंदिर में चढ़ी हो उसको उठाकर लाओ और उसको खाना चालू करो। गुरुदेव, मेरे शरीर से इतना बल नहीं कि मैं जा सकूं। 2-3 ऑपरेशन हो गए। परिवार के एक सदस्य से कहा कि तुम बेलपत्र ला कर दे दो। मेरे परिवार का एक सदस्य भाई बेलपत्र ला कर देता, मैं खाती। गुरुदेव, दूसरी बार जांच कराने के लिए 20 दिन के बाद हम ऑपरेशन के लिए जाने लगे। डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में जो गांठें थीं अब वो समाप्त हो गई है और तुम्हारा रोग भी ठीक हो गया। बहन अब ठीक हो? एक बार हाथ हिला दो वापिस। हाँ, वापिस हिला दो हाथ। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसको कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। सुनीताबाई बघेल, सिवनी की रहने वाली हैं सुनीताबाई बघेल, जिन्होंने पत्र में लिखा है कि मेरी भांजी को कैंसर हो गया था और कैंसर होने के बाद उसके ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन होने के बाद भी उसका शरीर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने जवाब दिया। तब हमने केवल अपनी भांजी से एक ही बात कही, जितना समय मिले आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करो। उस भांजी के लिए हम 3 जगह पर कथा सुनने के लिए गए। पंडाल में बैठे, एक ही काम करते थे गुरुजी। पंडाल पे से सब उठकर चले जाते थे तो पंडाल में जो कचरा पड़ा रहता था उसको उठाकर ले जाकर एक कोने में डाल देते थे। मैंने बैतूल की कथा सुनी, भोपाल की कथा सुनी, इंदौर की कथा सुनी। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरी भांजी का कैंसर ठीक हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। नाम है सुनीताबाई बघेल। मैं जिला सिवनी की रहने वाली हूँ और यहाँ कथा के पंडाल। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए मां, बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति। उन्होंने पत्र में लिखा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पंडाल में बैठकर सेवा करना। आपको भी हम कथा में कहते रहे, अपने जल में से अगर एक बूंद जल भी अगर किसी को पिलाया है, किसी का मुख अगर एक जरा सा भोजन से भी झूठा कराया है, तो लिख कर रखना कि मैंने इतनी तारीख को शिव कथा के अंदर ये पुण्य करा था। वो तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देता है ये उसके ऊपर, क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। और पहले से नियम रहा है, ये सारे पत्र आपके पास में हैं, मोबाइल नंबर भी हैं, एड्रेस भी हैं। जिन जिन के मन में संशय हो, इनके मोहल्ले में, इनके गांव में, इनके क्षेत्र में आप जाओ और बड़े प्रेम से पूछो कि बाबा की करुणा, शंकर की कृपा क्या होती है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो,
सुगंधा ने संतों की सेवा करी, ऋषियों की सेवा करी, इंतजार करा। थोड़ा इंतजार करना, 1 महीने में अगर काम ना हो, 2 महीने में काम ना हो, 3 महीने में काम ना हो, एक बार पशुपति व्रत से काम ना हो, एक बार 16 सोमवार के व्रत से काम ना हो, एक बार भगवान के जल चढ़ाने से काम ना हो, छोड़ना मती। क्योंकि जितना संबंध परमात्मा से पुराना होते चले जाता है, भगवान उतना भंडार भरते चला जाता है। संबंध पुराना कर, संबंध पुराना। सुगंधा ने हाथ जोड़े, ऋषियों के नेत्र खुले, इंतजार करती रही थी, इंतजार। शिव को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करना। परीक्षा वो करेगा, प्रतीक्षा तुम करिए। शिव को जल चढ़ाने वाला प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। इतनी जल्दी डोलना मती कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी। आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो शिवालय के सामने से, मंदिर के सामने से निकल कर जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते भी निकल गए तो भी बाबा सुन लेता। सरल है शिव, सहज है शिव। उसको आडंबर पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को छल पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। सुगंधा कह रही है, बाबा आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा, आप मुझे बताएं मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है, क्या विधान। कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। हम शिव जी को नमन भी करते हैं, शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं, पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी क्यों नहीं सुनता? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। उस दीदी ने कहा कि गुरुजी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी। भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी। किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता है, उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है। किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है। कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले?
कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा। फरीदाबाद वाली जीजी इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा। उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर कर रहोगी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझ में फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, 1 पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा, थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। थोड़ा समय लग सकता, लग। आप भजन में अपना मन लगाइए, आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए। लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है, पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना असर। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन में तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जावागी।
फल जरूर मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन, क्यों चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे हो उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठ कर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं, तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा। भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक
मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्रियां। जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग, सही है पाराशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देता। हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है। जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र है, मैं कैलाश तहसील 6 गुआ आप ही हैं? एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ। ठीक है, आ जाइए। मेरा नाम कैलाश है, तहसील 6 गुआ। जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था पर नहीं हो पाया। मेरे बेटे को लेकर मैं कुबरेश्वर बाबा के यहाँ सीहोर गया, विनती करी और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा। जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे, कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी, आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा। अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, कभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई और 15 कथा हुई
और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आस छोड़ दी थी बच्चे ने, पर विश्वास पूरा रखा। आज मेरी 15 कथा हो गई और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा मिल गई मुझे को चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है। हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ये मेरी हरियाणा की जीजियों और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, दिखावे से नहीं। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी। फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले तो उस बाबा से अपने मन की बात दिल से एक बात जरूर कहना कि बाबा तू सुन ला जरूर। थोड़ी देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार। फल देगा, अच्छा देगा। फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा। थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, देने दो। धन्यवाद क्यों उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए। एक मां गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे। थोड़ा समय लग जाए फिर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधुवाद है, चढ़ाना।
किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया। जल चढ़ाते 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 इतना समय हो जाए, लगे रहो। उसको दिल से, भाव से रिझाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर चढ़ती नामे कटी जावांगी। उसको रिझाते हो। शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी। जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए, उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती थी, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम 1 लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम 1 लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया, तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं, जिससे तू भव से पार हो जाए, तो उनके करीब आ जा। कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं, शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है, आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, पत्र को आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ।
गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था। बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी, सिर में कान के पीछे गठान हो गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 mm की हो गई। डॉक्टर को दिखाया फरीदाबाद के, दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई एक तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं, और ये गांठ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष लियो। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। तब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिए, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दी। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर, मेरा नाम निशिता कुमारी, पति का नाम विपिन कुमार, पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है ना बेटा, बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति। हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा भरोसा कितना पक्का है शंकर के प्रति। हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन है, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव, सत्ता, धन, दौलत, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक लाइन बोलते हो ना कि भगत के वश में बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का जो भाव हो, आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास हो, वो परमात्मा के नजदीक ले जाए। नजदीक
आपके भीतर का विश्वास कितना है? प्यार में और चाहत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओ मेरी फरीदाबाद की जीजी और जीजा, प्यार में और चाहत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमारे पास कोई आकर कह देना कि हम शंकर भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम शंकर जी से इतना प्यार करते पूछो मत। और गुरुजी आप करते हो कि नहीं करते? हम कहते हैं हम शंकर जी से प्यार नहीं करते। ओ लो, इतने बड़े कथाकार शंकर जी की कथा करते और कहते शंकर जी से प्यार नहीं करते। नहीं, हम शंकर से चाहत रखते हैं, हम शिव को चाहते हैं, प्यार नहीं करते। हम कहते प्यार और चाहत में अंतर होता है। प्यार टूट जाता है, चाहत कभी टूटती नहीं है, अटल की अटल रहती है। हमारा आपसे निवेदन है, शिव को चाहो, प्यार नहीं। प्यार टूटता है, प्यार टूट जाता है, प्यार कभी भी टूट जाएगा। एक बेटा और माँ का स्नेह है, बहू आई टूट गया। एक बेटी और माता पिता का स्नेह, जमाई आया टूट गया। भाई भाई का स्नेह, प्रेम है, प्यार है, टूट गया। बहन बहन का प्यार है, टूट गया। परिवार का प्यार है, टूट गया। संसार का प्यार है, टूट गया। जगत का प्यार टूट जाता है। प्यार किसी से भी करोगे एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, पर चाहत कभी टूटती नहीं है, क्योंकि चाह कभी कम होती नहीं है, उसको पाने की चाह बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे महाकाल से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे ओमकार नाथ से, मेरे विश्वनाथ से तुम प्यार करो ना करो, पर मेरे महाकाल बाबा को चाहो और दिल से चाहो। तुम्हारी चाहत बढ़ना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप कितना भी परमात्मा को चाह लो, कितना भी भगवान से प्यार कर लो, कितना भी भगवान से स्नेह कर लो, पर कभी अपने मुख से यह मत कहना कि भगवान मुझे जानता है, भगवान मुझे पहचानता है, मैं उसको कितना प्यार करता हूं, मैं कितना चाहता हूं, मैं शंकर को कितना भजता हूं, मैं शंकर का कितना स्मरण करता हूं। ये भगवान शंकर से कोई पूछ ले जाकर कि मेरा प्रेम कितना है शिव से, ना। प्रेम पूछा नहीं जाता, प्यार दिखाया नहीं जाता। स्नेह तो केवल दिल से होता है, छुपा होता है, ना उसकी प्रस्तुति होती है, ना उसका दिखावा होता है। दिखावा कौन करता है? जिसको तुम्हें छलना होता है। एक घर की धर्म पत्नी होती है और एक और होती है बाहर, वो तुम्हारी जेब को देखती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है। जेब को देख के, पैसे को देखकर, सेठ जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, ये आए। तुम्हारी युवानी अवस्था को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर वो तुमसे प्रेम करेगी। और एक होती है घर की धर्म पत्नी, जो दिन रात तुम्हारे लिए लगी रहती है, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। बीमार हो तो सेवा में, घर छोड़कर चले गए तो लगी है, बच्चों को संभाल रही है भले। पर तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ही प्रेम करती है जो बाहर की है, पर स्नेह अगर देखा जाए, अवस्था अगर देखी जाए, तो घर की तुम्हारी धर्म पत्नी वक्त पड़ने पर यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर सामने खड़ी हो जाती है। परमात्मा दिखावा नहीं चाहता। आज के लोग, दुनिया के लोग कह देते भगवान से जाकर पूछ लो कि मैं उनको कितना चाहता हूं। कोई दूसरे से पूछ ले कि मैं परमात्मा को, ना, प्यार टूट सकता है। फिर निवेदन है, बच्चे से पिताजी कहते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले,
और बच्चा पिताजी से कहता है कि पापा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों में अंतर है। बच्चा पापा का हाथ पकड़ेगा तो मेले में खो जाएगा, हाथ छूट जाएगा। पर पापा पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो वो मेले में खोने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ होती है। उसी तरह शंकर भगवान से कहना मैं तुमको ना पकड़ूं, शिव मैं तुमको ना पकड़ूं, शंकर भगवान से कहना मेरे महाकाल राजा तुम मुझे पकड़ कर रखना, मुझे विश्वास है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, खोने नहीं दोगे, तुम मुझे खोने नहीं दोगे, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरे सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए, किनारा कहीं का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। उससे कहो देरी लगे लग जाए, समय लगे लग जाए। हम एक लोटा जल चढ़ाते 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 एक दिन सोचने लगते हैं मैं इतने समय से चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। पशुपति व्रत करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। भजन करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। नहीं, चलते रहो, हमारा पाप परमात्मा काटेगा तब तो कुछ देगा। यहां पर मेरे जीजा उन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। मैं उनसे पूछूं, आपने रेजर उठाई और डायरेक्ट दाढ़ी बनाई, या रेजर उठा के डायरेक्ट सफा चटकाई करी? करते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, क्या करते हो? पहले थोड़ा सा पानी लेके दाढ़ी को लगाओगे, सिर को लगाओगे। खवास क्या करेगा? पहले थोड़ा थोड़ा पानी और क्रीम लगा के, थोड़ा थोड़ा शेविंग क्रीम लगा के उसको मलेगा, गलाएगा। क्यों गलाता? कि ये बाल जब कटे तो कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए उसको गला रहा है। शेविंग क्रीम लगाकर, पानी लगाकर, तेल लगाकर उसको बार बार मलकर उसको गलाया जा रहा है। अगर वो चाहता तो एक बार में रेजर उठाकर काट देता, पर नहीं रे, कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको गलाना पड़ेगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए, समझ लेना परमात्मा अभी हमें गला रहा है और गलाएगा। एक दिन हम जल चढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, थोड़ी देर दाढ़ी गलती रहेगी, गलती रहेगी, जल चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, तो हमारा पाप कट जाएगा। उसी तरह जल चढ़ाते चढ़ाते पाप कट जाता है, वैसे ही थोड़ा गलाते गलाते दाढ़ी भी कट जाती है। उसी तरह थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्मरण रखिए। ये जितने आए हो ना कथा में, फरीदाबाद की कथा में जितने कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, जितने बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठना और विश्वास के साथ बैठना। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने बाद फरीदाबाद लिखकर तुम्हारा पत्र आएगा कि मैंने फरीदाबाद की कथा श्रवण करी थी और बाबा ने मुझे ये दिया है, मुझे मेरे बाबा ने दिया है। जैसे इस भाई ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने मेरे बेटे से कह दिया कि तू पढ़ने में मन लगा।